नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खुर्सीपार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर में संचालित शराब की दुकान का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय पार्षद और जनप्रतिनिधि और इस दुकान को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बता दें कि भिलाई के खुर्सीपार खेल परिसर में शराब दुकान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वार्ड क्रमांक 47 के पार्षद और जोन अध्यक्ष भूपेंद्र यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नगर निगम की सामान्य सभा में 25 दिसंबर 2025 को इस शराब दुकान को अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद अब तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पार्षद भूपेंद्र यादव ने कलेक्टर को 11 मार्च, 1 अप्रैल और 7 अप्रैल को 3 अलग अलग आवेदन देकर इस दुकान को हटाने की मांग की थी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उनका आरोप है कि खेल परिसर में शराब दुकान होने से माहौल खराब हो रहा है, जिससे युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और नशाखोरी और अपराध बढ़ने का खतरा बना हुआ है। इसी कड़ी में एक बार फिर जिला मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही चेतावनी भी दी, यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का भी रुख करेंगे। इस खास खबर के लिए भिलाई से दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। बताएंगे आज जन दर्शन में आए हैं, क्या निवेदन लेके, क्या ज्ञापन लेके? जी, हम लोग पिछले 3 जन दर्शन से आ रहे हैं। हमारे यहाँ खुर्सीपार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिनी खेल परिसर है, उसमें पिछले विगत 6 महीनों से शराब दुकान संचालित की जा रही है, जिसका विरोध हम शुरू से करते आ रहे हैं। उसके लिए मुझे जेल तक में जाना पड़ा और मैंने पदयात्रा करते हुए भी वहाँ से जन दर्शन में आवेदन दिया है। पिछले 1 तारीख को भी आया था मैं, फिर 7 तारीख को भी आया और आज फिर आया हूँ। और हर बार वही आश्वासन मिलता है कि देखते हैं, समझते हैं, इसका कुछ करते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जबकि नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक हुई, उसमें भी सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव पारित किया गया कि उस दुकान को वहाँ से कहीं और शिफ्ट करना है। हमारे द्वारा 3 जगह से जगह भी बता रहे हैं कि 3 जगह है वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन किसी प्रकार कोई सुनवाई शासन प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है और बार बार हम लोग विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे हम माननीय हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने के लिए तैयार हैं और या तो फिर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, आप भी कांग्रेस से सदस्य हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस क्या आप लोग का समर्थन नहीं कर रही है? जी देखिए, सामान्य सभा कांग्रेस की सरकार है, मैं मान रहा हूँ। हमने सामान्य सभा सबसे बड़ी होती है। सामान्य सभा से बाकायदा सर्वसम्मति से पारित किया गया कि उस दुकान को वहाँ से हटाया जाए। जोन कमिश्नर साहब के द्वारा वहाँ पे लेटर लिखा गया जोन आबकारी अधिकारी को कि भाई उस दुकान को वहाँ से हटाया जाए। सामान्य सभा ने पारित किया है प्रस्ताव, उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं है। तो अब उसमें नगर निगम और महापौर परिषद या फिर सामान्य सभा या किसी का भी इसमें क्षेत्र के विधायक से आपने इस संबंध में चर्चा की? जी बिल्कुल, उस संबंध में विधायक जी से भी चर्चा हुई और उनका भी कहना यही है कि खेल परिसर में दुकान नहीं होना चाहिए। उसके लिए वो भी बोल रहे हैं कि हम भी इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। कितने विरोध के बाद भी फिर कैसे खुल गया है? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप जान ही रहे हैं, और किस तरीके से शराब दुकानों खोली जा रही हैं। और आप देखिए, प्रदेश में पूरे पिछले 2-2.5 साल के कार्यकाल में 10,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद किया गया और नई कितनी शराब दुकानें। अभी नया मामला सेक्टर 6 शराब दुकान को लेकर भी है, जिसमें देख रहे हैं कितना विरोध हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको बाकायदा एकदम बाजार के बीच में खोला जा रहा है। राजनांदगांव से अभी कुछ दिन पहले प्रकरण आया था कि गौशाला गौठान जो थी, उस गौठान में शराब दुकान संचालित हो रही है। अभी नया प्रकरण आ रहा है, कवर्धा में भी एक गौठान है जहाँ पे शराब दुकान संचालित की जा रही है। तो ये सरकार की मंशा साफ नज़र आती है कि स्कूल बंद करो और शराब दुकान चालू करो। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अगर इतना ही शराब बेचना ज़रूरी है, आप सभी राशन दुकानों में शराब दुकान खोल दीजिए, राशन कार्ड लेके आएंगे हितग्राही और चावल के बदले शराब ले जाएंगे। इसमें क्या, उसमें अच्छी कमाई हो जाएगी सरकार की। जिस एरिया की बात कर रहे हैं आप, खुर्सीपार एरिया, वो वैसे ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त माना जाता है। उस क्षेत्र में अब एक शराब दुकान खुल जाने से क्या लगता है और आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी? जी बिल्कुल, आज आप देखेंगे दुर्ग जिला पूरे प्रदेश में टॉप पर है अपराध के मामले में। आप लोगों से अच्छा कौन बता पाएगा? आप लोग आए दिन आप न्यूज़ चैनल में देखेंगे, देता है कि प्रदेश में सबसे टॉप पे दुर्ग जिला है। आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन दुर्ग जिले में कोई हत्या ना होती हो या किसी पर चोरी चमारी या कोई अपराध ना हो, तो ऐसा कोई दिन नहीं बीतता। तो उस पर भी, इसमें सबसे बड़ा कारण नशा है। आज आप देखिए, गली गली में सूखा नशा और ये शराब की दुकानें सरकार के द्वारा जो संचालित की जा रही है, उसी का ही नतीजा है जो आज दुर्ग जिला सबसे टॉप पर है। ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, उससे एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि दुर्ग जिला अपराध के मामले में नंबर 1 पे है। ये बड़ी बात है।
अभी आपने कहा कि आपको जेल में भी डाल दिया गया था, अब जी। आप इस संबंध में क्या रणनीति लेंगे? हाईकोर्ट भी जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर ज़रूरत पड़ी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4-4 बार हम जन दर्शन में दे चुके, पैदल आ गए, जेल चले गए, अब और क्या चाहती है सरकार? क्या करें, हम अपनी जान दे दें? किसी बड़ी घटना के होने के बाद ही क्या सरकार जी, ऐसा लग रहा है, सरकार की मंशा है कि वहाँ पे कोई बड़ी घटना घटित हो, किसी की हत्या हो या कोई अपराध हो, उसके बाद ही शासन जागेगा। तो और सबसे बड़ी बात और है कि वो जो खेल परिसर है, महान अर्थशास्त्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से था, जिसको आज पूरा शहर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर के नाम से जान रहा है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि पंडित जी के नाम को इस तरह से खराब करना ये कहाँ तक उचित है। अपना परिचय बता देंगे? जी, मैं भूपेंद्र यादव, पार्षद वार्ड 47, जोन अध्यक्ष, जोन क्रमांक 4, नगर निगम भिलाई।